हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर एक नई वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि मध्य प्रदेश के लगभग काफ़ी सारे जिलों में यहाँ पर निकाली गई है। इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आप किशोरी न्याय यहाँ पर बालकों की देखरेख संरक्षण के लिए जो अधिनियम बनाया गया है उसके अंतर्गत ये वैकेंसी है। और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर जरूरत बालकों को यहाँ पर प्रकरण को जिले में किशोर न्याय बोर्ड यहाँ पर स्थापित किया गया है या किशोर कल्याण बोर्ड या बाल कल्याण समिति की गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत आपके जो जिले आते हैं भोपाल, रायसेन, ये वैकेंसी जो है वो इस जगह पर है। भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, दतिया, इंदौर, खंडवा, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, सिवनी, बैतूल, रीवा, सतना, सिंधौरी, सींधी और इसके अलावा सिंगरौली, पन्ना, दतिया, इसके अलावा सागर, टीकमगढ़, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, आगरमालवा, नीमच, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, मुरैना, भिंड और शिवपुर, इन जिलों में यहाँ पर अशासकीय व्यक्तियों से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप जो फॉर्म है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इस समिति के लिए पद हेतु निर्धारित आवेदन पत्र आयुक्त संचालन महिला बाल विकास विभाग, विजयाराजे वात्सल्य भवन, अरेरा, भोपाल में कार्यालय समय में 10 फरवरी 2024 तक जमा कर सकते हैं या पंजीकृत डाक या कोरियर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या ईमेल अथवा के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ईमेल के माध्यम से भी आप यहाँ पर जो है इसे आवेदन करेंगे तो वो पात्र यहाँ पर नहीं होगा। तो 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है और यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है। तो इसकी योग्यताएं देख लेते हैं, किस प्रकार से योग्यता है, किस प्रकार से आपका फॉर्म फॉर्मेट है। चलिए दोस्तों उसे देख लेते हैं। योग्यताओं के बारे में यहाँ पर जानकारी लेना चाहेंगे। यहाँ पर लिखा गया किशोर कल्याण बोर्ड यहाँ पर न्याय के अंतर्गत सदस्यों को आवेदन करने वाली अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशित दिनांक न्यूनतम आयु 35 वर्ष या अधिक, आयु यहाँ पर 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आयु के बारे में यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद किशोर कल्याण का जो सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण के क्रियाकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम यहाँ पर जो है 7 वर्ष का अनुभव, या आपके पास यहाँ पर बाल मनोविज्ञान में या मनोचिकित्सक में या सामाजिक विज्ञान में अर्थात एमए या एमए सोशियोलॉजी या आपने विधि में या लॉ एलएलबी कर रखी है, इन व्यक्तियों को दोस्तों यहाँ पर जो है प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी जिसने प्रोफेशनल डिग्रियाँ यहाँ पर कर रखी है। साइकोलॉजी में हो, सामाजिक विज्ञान में हो या यहाँ पर मनोचिकित्सक में हो या यहाँ पर एलएलबी में हो, तो ये आपको यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी। यदि एक्सपीरियंस हो तो या आपके पास डिग्री हो, दो में से कोई एक चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपका कार्यकाल दिया गया है 3 वर्ष से अधिक यहाँ पर जो है नहीं होगा आपका कार्यकाल। 2 कार्यकालों तक नियुक्त किए जाएंगे के लिए पात्र होंगे आप। इसके लिए आप पात्रता क्या हो सकती है, आपने किसी जगह यहाँ पर जो है बाल अधिकार अतिक्रमण किया हो, कोई गलत आपने कर रखा हो इससे पहले किसी प्रकार के। इसके अलावा ऐसे कोई अपराध में आप यदि सिद्ध हो चुका है आपके ऊपर, जिसमें कि आप किसी कोर्ट केस में आपके पास निर्णय आ चुका है जिसमें कि आप यहाँ पर जो है दोषी पाए गए हैं, या यहाँ पर आपने किसी भी केंद्रीय सरकारी या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत, केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में किसी उपक्रम में आपको हटा दिया गया है इसी कारण से, किसी गलत व्यवहार के कारण, या आपने यहाँ पर बाल श्रम के नियोजन या किसी मानवाधिकार के अतिक्रमण की अनैतिकता की है, या यहाँ पर किसी गलती के कारण आपको हटा गया है। साथ साथ बोर्ड में रहते हुए यदि आपने अपने कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, यदि पहले से इस पद पर आपने कार्यकाल पूरा किया है तो आपको वह हटा दिया जाएगा। इसके अलावा ये विज्ञापन जो है शासकीय सेवा नहीं है, ये एक बात जरूर ध्यान रखें। 3 साल के लिए आपको यहाँ पर रखा जाने वाला है। बोर्ड के अंतर्गत जो मानदेय भुगतान किया जाएगा वो यहाँ पर किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान भत्ते पात्र नहीं होंगे, सिर्फ एक ही प्रकार की एक वेतन मिलेगा सीधा का सीधा। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है जो नियमों के बारे में दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अपने कार्यकाल के दौरान आपको किसी भी राजनीतिक दल का पक्षधर नहीं होना है, इस बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। दिवालिया भी आप यहाँ पर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है बोर्ड के सदस्य के रूप में चयनित होने के उपरांत आपको यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद ही यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। चयनित होने वाले जो ज्वाइनिंग से पहले यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा आपका, उसके बाद ही ज्वाइनिंग होगी। इसके अलावा जो आवेदन होगा वो दोस्तों आवेदन यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे यहाँ पर आपके निर्धारित प्रारूप में, जो आपको यहाँ पर दिखा देंगे। इसकी अलावा शैक्षणिक योग्यता स्वरूप जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको पृथक पृथक दस्तावेजों में देनी होगी। यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पृथक पृथक अलग अलग से आपको यहाँ पर अलग अलग भेजना होगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। यदि आप आवेदन फॉर्म पृथक पृथक जिले से कर रहे हैं तो आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे, जिससे संबंधित कोई भी दावा आपत्ति मान्य नहीं होगी।
इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आप दोस्तों एक ही ज़िले में यहाँ पर सभी आवेदन एक ही आवेदन में सभी ज़िलों के नाम डाल देते हैं तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। आप यहाँ पर आवेदन अपना अलग अलग करें यदि अलग अलग ज़िलों में करना चाह रहे हैं। इसके साथ यदि आपके पास आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रमाण पत्र है स्वयं के प्रमाणित होने चाहिए, अर्थात आपको सेल्फ असिस्टेड करना है और दस्तावेज जो है विधिवत रूप से आपको लगाना भी है। इसके साथ साथ दोस्तों, आवेदक को यहाँ पर साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के आप अपने भत्ते पर अपने पैसे पर ही यहाँ पर आपको जाना होगा। विज्ञापित पदों में समस्त नियुक्तियाँ जो है उच्च न्यायालय के अधीन आएगी। इसके अलावा ये जो प्रक्रिया है इसमें आपको जो फॉर्म फिल करना है वो दोस्तों आप यहाँ पर पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर आप कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों आपको यहाँ पर डिटेल में आपका जानकारी कि इस फॉर्म के अंतर्गत आपको यहाँ पर क्या क्या करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपका फॉर्म देखें तो ये दोस्तों आपका किशोर कल्याण बोर्ड के अंतर्गत सदस्य बनने के लिए आपको यहाँ पर अपने ज़िले का नाम लिखना होगा, अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, वर्तमान पता, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाइएगा। इसके अलावा यहाँ पर अपना वेबसाइट डालिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको घर का पूरा पता, यहाँ पर संपर्क नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ज़रूर अच्छे से डालिएगा। इसके बाद आपने कोई कर रखी है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, LLB या आपने साइकोलॉजी MS सोशोलॉजी से कर रखी है वो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताएं दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने यहाँ पर किसी भी जगह कार्य कर रखा हो, चाहे वो किशोर न्याय बोर्ड हो या बाल कल्याण समिति के अंतर्गत हो, तो आप यहाँ पर ये डिटेल डालिएगा। नहीं है तो आप यहाँ पर डिटेल नहीं डालिएगा, आप यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में डालिएगा और जो भी डालेंगे उसके प्रमाण पत्र को लगाना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप कोई 12वीं डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन डाल सकते हैं, स्नातकोत्तर में आपने MA कर रखा है या यहाँ पर आपने MS सोशोलॉजी है या मनोचिकित्सक साइकोलॉजी से कर रखा है या कुछ और कर रखा है जो ये इसमें योग्य है, तो दोस्तों उसको यहाँ पर दे सकते हैं। PhD यदि कर रखी है तो उसे फिल कीजिएगा, नहीं है तो नहीं फिल कीजिएगा। अतिरिक्त योग्यता में कोई योग्यता आपने कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखे हैं तो उनको यहाँ पर डाल सकते हैं। कंप्यूटर का डिप्लोमा है आपके PGDCA DCA तो उसको भी यहाँ पर जो है आप फिल जरूर कीजिएगा। इसका बेनिफिट आपको इंटरव्यू के माध्यम से मिलेगा। इसके साथ साथ आपने कार्य यदि कोई कैंडिडेट जिसके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है और 7 वर्ष का अनुभव है तो वो यहाँ पर इसे फिल करेगा, बाकी कैंडिडेट यहाँ पर फिल नहीं करें। इसके अलावा व्यवसायिक कृति के रूप में विवरण, किसी भी क्षेत्र में आप यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो उसकी यहाँ पर जानकारी आपको संलग्न करनी होगी। यहाँ पर आपका पुलिस आवेदन के विरुद्ध कोई दर्ज केस है तो उसकी जानकारी देनी होगी, नहीं है तो आप यहाँ पर जानकारी नहीं दीजिएगा। इसके अलावा जो प्रमाण पत्र है वो सारे के सारे आपको सेल्फ असिस्टेड करके लगाने हैं, चाहे वो यहाँ पर आपका 10वीं की मार्कशीट हो, 12वीं की मार्कशीट हो, शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र हो या आपने बाल क्षेत्र में जो अनुभव प्राप्त किया है उसका प्रमाण पत्र हो या आपने यहाँ पर किसी भी डिग्री के व्यावसायिक डिग्री है आपकी LLB की है तो उसके लिए प्रोफेशनल जो प्रैक्टिसिंग करते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए जो प्रोफेशनल प्रमाण पत्र होता है वो यहाँ पर लगाइएगा। इसके अलावा आपने निवास का प्रमाण पत्र अर्थात मूल निवासी आप यहाँ पर लगा सकते हैं या पासपोर्ट आधार कार्ड, वोटर ID भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने निवासरत जिले में पुलिस सत्यापन के हेतु सत्यापन दिया आवेदन करना है। इसके अलावा आपने यहाँ पर शपथ पत्र लगाना है जिसमें कि प्रमाणित करना है कि मैं दिवालिया घोषित नहीं हूँ, मुझे बोर्ड में के रूप में सदस्य के रूप में चयनित होने में कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल का पदाधिकारी नहीं होगा। ये सारी चीज़ों की आपको शपथ लेनी होगी, इस कारण से एक शपथ पत्र बनवाना होगा। इस शपथ पत्र पर ये सारी चीज़ें लिखेंगे और आप यहाँ पर साइन करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है और इस फॉर्म में आपको यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं और डॉक्यूमेंट लगा कर यहाँ पर भेज देना है। आपको यहाँ पर जानकारी दे ही चुके हैं, यहाँ पर लास्ट डेट आपको बता ही चुके हैं, यहाँ पर फरवरी में आपकी लास्ट डेट है जो कि आपको पहले ही वीडियो में यहाँ पर बता चुके हैं। बाकी ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो ये फॉर्म हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर से जाइए या आप यहाँ पर जो है टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाइए, वहाँ आप यहाँ पर लिखिए एजुकेशनल क्रांति, तो वहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पर जो है हमारा चैनल सर्च में मिलेगा जिसमें कि आप यहाँ पर जो है ज्वाइन हो सकते हैं और वहीं पर आपको ये फॉर्म यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए और नई प्रकार की यहाँ पर वैकेंसियों की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को एक बार विजिट करके जरूर देखें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी जानकारी हमारे चैनल पर मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।